Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. हरीश चौधरी जी, ब्रह्म मोहिंद्रा जी, हमारे कैंडिडेट्स राजिंदर सिंह कंबोज जी, दरबारा सिंह जी, हरिमान जी, विष्णु शर्मा जी, मदन लाल जी, साधु सिंह जी, हरदयाल सिंह कंबोज जी, स्टेज पे हमारे वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पंजाब का चुनाव है। बड़े बड़े वायदे बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दल के लोग सब वायदे कर रहे हैं। मुझे याद है 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते थे, पगड़ी पहनते थे और फिर कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। अब नहीं कहते। अब पंजाब आते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते, काले धन को मिटाने की बात नहीं करते। आज आते हैं बीजेपी के लोग, आते हैं ड्रग्स की बात करते हैं, कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे। अरे भैया, आपकी सरकार नहीं आने वाली है, टाइम जाया क्यों कर रहे हो आप? – 2013 में मैं पंजाब आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने भाषण किया और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। बीजेपी के लोग और अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहा है, राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है, पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा, बादल जी ने कहा, जूनियर बादल ने। मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं। मेरे बारे में आप 2 चीजें समझ लीजिए। जब मैं मुंह खोलता हूं, सोच समझ के बोलता हूं, और आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर, समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो।
ये हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों ने कहा है। गुरु नानक जी जो पंजाब को, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिन्होंने पंजाब को पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिनसे मैं भी बहुत सीखा हूं, रोज सीखता हूं, उन्होंने भी यही दो बातें बोली थी। मुंह खोलने से पहले सोचकर, समझकर, अहंकार को मारकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलोगे तो सच्ची बात करो। ये गुरु नानक देव जी ने रास्ता दिखाया है। कोरोना आया, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर मैंने कहा, जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा था, वैसे मैंने कोरोना के समय कहा, हिंदुस्तान को भयंकर चोट लगने जा रही है। लाखों लोग मरने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से एक बार नहीं, अनेक बार मैंने कहा, नुकसान होने जा रहा है, तैयारी करो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन चीजों को तैयार करो। आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। मजाक उड़ाया। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि नुकसान होने वाला है, लाखों लोग मरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते भैया थाली बजाओ, थाली बजाओ। थाली बजाने के बाद कहते हैं भाइयों और बहनों, अब मोबाइल फोन की लाइट चमकाओ। और जो व्यक्ति सच बोल रहा है, जो पूरे देश को बता रहा है कि यहां पे जबरदस्त नुकसान होने वाला है, उसका बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सब आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दल के लोग कह रहे नहीं, इसको कोई समझ नहीं है। तूफान आया, कहां गायब हो गए ये लोग? आज आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोले थे। पहला झूठ। दूसरा झूठ, ये आपके जो मोहल्ला क्लिनिक थे, ये कोविड के समय कहां गायब हो गए? जो रोज हमें टीवी पे अस्पताल के बाहर गाड़ियों में बिना ऑक्सीजन के लोग मरते दिखे, आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां थी? वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां थे? वेंटिलेटर कहां थे? पंजाब में हमने काम किया, कोरोना से हम लड़ाई लड़े, झूठे वायदे नहीं किए। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने ड्रग्स के बारे में कहा, मजाक उड़ाया गया। कोरोना के बारे में कहा, मजाक उड़ाया गया। नोटबंदी के समय मैंने बोला, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मुझे फांसी से लटका देना। चौराहे पे मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा फांसी से लटका देना।
अगर नोटबंदी से काला धन नहीं मिटा। रो कर कह रहे थे मुझे लटका देना अगर काला धन नहीं मिट गया, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया मुझे लटका देना। क्या हुआ? भूल गए? लाइन में खड़े थे आप लाइन में खड़े थे, हम सब लाइन में खड़े थे। अजीब सी दुनिया है। काले धन मिटाने की बात की, हिंदुस्तान के सब गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, वो लाइन में खड़े बैंक के सामने, और अरबपति, एक अरबपति लाइन में नहीं खड़ा। मतलब अरबपतियों के पास 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट नहीं था क्या? आपने देखा आपकी लाइन में कोई अरबपति खड़ा था? एक खड़ा था? नहीं। तो क्या उनके पास पैसा नहीं था क्या? उनके पास 500 रुपए 1000 रुपए के नोट नहीं थे क्या? तो कोरोना के समय मैंने कहा, नोटबंदी के समय मैंने कहा, ड्रग्स के बारे में मैंने कहा, और आज मैं आपको बता रहा हूं, और मैं गहरी बात बोल रहा हूं, इसको आप गहराई से समझिए। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब के अंदर शांति है। ये जो प्रदेश है, ये कोई लेबोरेटरी नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है ये, कि यहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। ये केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में शांति मेंटेन कर सकती है। मेरी बात याद रखना, ये जो वायदे कर रहे हैं आपसे, एक बार मौका दो, ये बर्बाद कर देंगे पंजाब को। आग लग जाएगी पंजाब में। याद रखना मेरी बात। हम पंजाब को एक साथ, हर धर्म को, हर जात को एक साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब को गहराई से समझती है। हमारे यहां हजारों वर्कर शहीद हुए हैं। हम हिंसा को समझते हैं, और हम जानते हैं कि अगर पंजाब में शांति चली गई तो पंजाब का कुछ नहीं बचा, और हम मर जाएंगे, मगर पंजाब से शांति को नहीं जाने देंगे। अब देखिए राजनीति में जो नया आता है, 2004 से मैं राजनीति में हूं, जो नया आता है पहले कहता है देखो वो मोदी जी हैं, देखो वो केजरीवाल हैं, देखो वो राहुल गांधी है। नया होता है, उसको समझ नहीं आती बात, उसको सिर्फ चेहरा दिखता है। मगर जिसमें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है वो देखता है, कहता है
चेहरा है, मगर इसके पीछे शक्ति कौन सी है? भाइयों और बहनों, मैं यहां खड़ा हूं, आप यह सवाल पूछिए, इस व्यक्ति के पीछे शक्ति कौन सी है? नरेंद्र मोदी खड़े हैं, आप उनका चेहरा मत देखिए, आप यह सवाल पूछिए, यह जो व्यक्ति खड़ा है इसके पीछे कौन सी छुपी हुई शक्तियां हैं? यह सवाल पूछिए, और फिर उसके जो एक्शंस हैं, वो जो करता है, उनको देखिए, फिर आपको राजनीति समझ आएगी। अब आप देखिए उदाहरण, नरेंद्र मोदी खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नोटबंदी करूंगा। क्या नरेंद्र मोदी जी के पीछे गरीबों की शक्ति है? ना, गरीबों को तो नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी 3 बिल लाते हैं, काले बिल, किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले बिल। भाइयों और बहनों, वो एक व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे शक्तियां हैं, छुपी हुई, दिखती नहीं है, छुपी रहती हैं। आपको लगता है देखो कितने अच्छे कपड़े पहने मोदी जी ने, कितना अच्छा भाषण करते हैं, आप सोचते हो तो एक व्यक्ति है। ना 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 ना, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। शक्ति के, व्यक्ति के पीछे शक्ति कौन सी है? किसान बाहर खड़े हैं, सड़क पे 1 साल के लिए खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी में उनकी शक्ति हो ही नहीं सकती, नहीं तो वो खड़े नहीं होते। 700 किसान मर ही नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी जी में उनकी शक्ति होती तो मर नहीं सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े होते। अब देखिए कौन सी शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे, वो भी समझा देता हूं आपको। एक तरफ किसान, तो जो किसानों के हाथ में है उसको कौन छीनने की कोशिश कर रहा था? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 अरबपति, कहते हैं किसानों के पास, किसानों के खेतों में, सरकारी वेयरहाउसेस में बहुत धन है, हमें यह धन चाहिए। छुपी हुई शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे। केजरीवाल आते हैं, अब आप सोचिए इस व्यक्ति के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हैं। अगर आप उस बात को समझ जाओगे, अगर आप शांति से आंख बंद करके समझ जाओगे कि केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति छुपी है, आपको पंजाब की राजनीति समझ आ जाएगी। अब देखिए, ड्रग्स की बात हुई, मेरे ऊपर 20 केस हैं, डिफेमेशन केस, क्रिमिनल केस, सिविल केस, लाइन लगी हुई है। मैंने कभी किसी से माफी मांगी है? कभी मैंने किसी के सामने जाके हाथ जोड़ा है? ना। ड्रग्स की बात होती है तो केजरीवाल जी ने मजीठिया जी से माफी क्यों मांगी? ये मुझे समझा दो, ये आप मुझे समझा दो
क्या थी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मजीठिया जी से माफी मांगने की? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो नहीं मांगी। दूसरी बात बताता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आपने गुजरात मॉडल का नाम सुना? सुना है ना? गुजरात मॉडल। अब एक नया दिल्ली मॉडल आ गया। गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल। मोदी जी कहते थे एक मौका हमें दो, अब ये यहां कह रहे हैं एक मौका हमें दो। भाई और बहनों, शक्ति एक ही है, सोच एक ही है। चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, क्या गलती की मैंने? कांग्रेस पार्टी ने गलती की क्या कि गरीब व्यक्ति को, जो गरीबी को समझता है, जो गरीबी से उठ के आया है, जो गरीबी से उठ के आया है, जो गरीबी के दर्द को समझता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बनाया? क्या गलती की क्या? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर हो, उसके पीछे गरीबों की शक्ति हो। बात समझे? हम ये नहीं चाहते कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो और उसके पीछे किसी बड़े उद्योगपति की शक्ति हो ना। हम चाहते हैं कि पंजाब का गरीब व्यक्ति जो है, किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, उसकी शक्ति हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ हो। आप देखिए, गुरु नानक जी ने अहंकार की बात की। गुरु नानक जी में इतना सभी अहंकार नहीं था, मतलब जीरो। अब आप मुझे बताइए, चन्नी जी जनता से जाके मिलते हैं, गले लगते हैं, किसी की मदद करते हैं, ये क्या गलत करते हैं क्या? आपने कभी अमरिंदर सिंह जी को किसी गरीब व्यक्ति से गले लगते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। और जिस दिन मुझे समझ आया कि अमरिंदर सिंह जी और बीजेपी का रिश्ता है, उस दिन कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह जी को हटा दिया। मैं आपको बताता हूं, मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा, खुली बात करते हैं, मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा कि पंजाब की जनता के लिए जो बिजली का मामला है, इसको आप ठीक कीजिए। अमरिंदर सिंह जी मुझे कहते हैं कि नहीं, हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे तो इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अमरिंदर सिंह जी, आपका पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? आप उनके चीफ मिनिस्टर हो या इनके? वही बात मैंने चन्नी जी से की। चन्नी जी, ये बिजली का मामला है, इसको आप कर दीजिए। चन्नी जी ने ये नहीं कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है।
चन्नी जी ने करके दिखा दिया। क्या किया? क्या किया? 20 लाख परिवारों को डायरेक्ट 1500 करोड़ रुपए दिलवा दिए, वेव ऑफ कर दिए। पावर प्राइसेस को 3 रुपए प्रति यूनिट कम कर दिए। ये काम अमरिंदर सिंह जी ने नहीं किया, चन्नी जी ने 2 मिनट में कर दिया। नरेंद्र मोदी जी, फिर से एक बार शक्ति बात करता हूं, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरे। यूपीए के समय $140 प्रति बैरल तेल का दाम था इंटरनेशनल मार्केट पे। वो जीरो तक पहुंच गया था, $25 तक पहुंच गया था, और फिर आस्ते आस्ते फिर से बढ़ा है, आज 90 तक पहुंच गया। पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट पे गिरे, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कौन सी शक्ति को फायदा हो रहा है? कौन सी शक्ति ये है? जब आप पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो गाड़ी में, किस शक्ति को फायदा हो रहा है? ये वही शक्ति है जिसने किसान बिल लागू करवाए, ये वही शक्ति है जिसने नोटबंदी कराई, ये वही शक्ति है जिसने गलत जीएसटी डलवाई। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी के पीछे शक्ति है। पेट्रोल के दाम नरेंद्र मोदी ने कम नहीं किए, चन्नी जी ने किए। कैसे कर दिए? अगर उनके पीछे वही शक्ति होती तो मैं आपको गारंटी करके लिख के दे देता हूं, वो पेट्रोल और डीजल के दाम कभी कम नहीं कर सकते थे। कर दिए। 10 रुपए पेट्रोल, डीजल 5 रुपए कम कर दिया। क्यों? भाई और बहनों, आपकी शक्ति उनके पीछे है। लड़ाई यही है। एक और बात समझ लो, किसान जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, छोटे दुकानदार जो होते हैं, वो टीवी पे मार्केटिंग नहीं करा सकते। टीवी पे वो मार्केटिंग नहीं करा सकते। अब टीवी देखो, सीधी सी बात है, आप देखो नरेंद्र मोदी जी को कितने घंटे मिलते हैं, केजरीवाल जी को कितने घंटे मिलते हैं, राहुल गांधी को कितने घंटे मिलते हैं, समझ जाओगे। तो पंजाब में क्या करना मैं आपको बताता हूं, और चन्नी जी ये काम कर सकते हैं, करने जा रहे हैं। पंजाब में मोनोपोलीज को तोड़ना है। पहली मोनोपोली बस की मोनोपोली, दूसरी मोनोपोली केबल टीवी की मोनोपोली, तीसरी मोनोपोली रेत की मोनोपोली। इन 3 मोनोपोली को तोड़ना है। यह काम चरणजीत सिंह चन्नी जी आपके लिए करने जा रहे हैं। बस में युवाओं को परमिट मिलेंगे, केबल 400 रुपए से 200 रुपए कर देंगे, और रेत 1200 रुपए पर ट्रॉली कर देंगे।
और इसमें से भाई और बहनों, इसमें से जो पैसा बनेगा वो सीधा आपके पास जाएगा। आज पंजाब की जनता सरकारी ऑफिसेज में जाती है, कोई नक्शा बनाना होता है, कोई परमिट की जरूरत होती है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, अलग अलग ऑफिसेज में आपको जाना पड़ता है। एक बार नहीं, अनेक बार ऑफिस जाओ वापस आओ, ऑफिस जाओ वापस आओ, ये सब हम खत्म कर देंगे। 170 सर्विसेज जो जरूरी सर्विसेज हैं उनको हम सीधा इंटरनेट पे, मोबाइल फोन पे आपके हाथ, आपके दरवाजे करवा देंगे। और आखिरी भाई और बहनों, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आखिरी बात मैं आपकी करना चाहता हूं। आखिरी बात मैं आपको, अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं। देखो, पिछली बार, अच्छा सुनो, पिछली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, भैया भैया शांत हो जाए, शांत हो जाए। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, और ये भी मैं चन्नी जी से, हरीश जी से, हमारे जो सीनियर नेता हैं उनसे करवा के छोड़ूंगा। हमारे पंजाब में हजारों बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस होते हैं, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग कॉर्पोरेशंस। ये जो बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस हैं, आने वाली सरकार में ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। एमएलएस के जो परिवार हैं, एमएलए के जो रिश्तेदार हैं, उनको नहीं मिलेंगे। एमएलए चुनाव लड़ता है, एमएलए की जगह है, मगर बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना खून पसीना देते हैं, उनको मिलेगा। आखिरी बात, महिलाओं के लिए चन्नी जी ने बहुत अच्छी चीज अनाउंस की है। साल में 8 सिलेंडर फ्री, 1100 रुपए महीने के। अंत से पहले मैं आपको फिर से एक चीज दोहराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है। सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है। ये केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी पंजाब को समझती है। हमारे हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, ये बात आप भूलिए मत। और याद रखिए, नेता के पीछे शक्ति होती है, शक्ति को पहचानिए। केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति है, मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है, राहुल गांधी के पीछे कौन सी शक्ति है। चेहरा मत देखिए, शक्ति पहचानिए, राजनीति समझिए। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतने जा रही है, धमाके से जीतने जा रही है, शानदार तरीके से जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ जाओ, आखिरी 5 दिन है, सरकार बनाओ, 70-80 सीट की सरकार बनाओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।